नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वात्सल्य पर। और आप यहाँ सुनते हैं अनकही अनसुनी कहानियाँ। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और सुनिए लॉकडाउन पॉजिटिव की अगली कहानी, कम ऑन दादी। मुक्ता का सारा दिन बच्चों की देखभाल में ही जाता था और मुनीश अपनी दुकान में ही व्यस्त रहते थे, जैसा कि सामान्यतः हर घर में होता है। गृहिणी घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल में व्यस्त रहती हैं और पुरुष बाहर दुकान, ऑफिस इनमें व्यस्त रहते हैं। अर्पित और अर्पिता सुबह सुबह विद्यालय चले जाते हैं और उनकी शाम विद्यालय से मिले गृह कार्य को निपटाने में ही निकल जाती थी, जैसा कि आज के पूर्व हुआ करता था। आज समय बदल गया है। कोरोना की वजह से हर किसी की लाइफ स्टाइल में बहुत बदलाव आ गया है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। ऐसे में दादी का जीवन अजीब एकाकीपन से गुजर रहा था। वैसे तो भरा पूरा परिवार रहता था, मगर तब भी दादी का ज्यादातर वक्त अकेले टीवी देखने में ही गुजरता था। गांव से नई आने पर कुछ दिन यह जीवन शैली दादी को बहुत अटपटी लगी थी और उन्हें एडजस्ट होने में भी बहुत दिक्कत हुई थी। मगर अब तो यह दादी का रूटीन बन गया था। आस्था और आध्यात्म के चैनल को बदलने और देखने में कब दिन गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। अर्पित और अर्पिता को अपनी नजरों के सामने बड़ा होता देखने का सुख दादी के चेहरे की झुर्रियों को रोशन कर देता था। अर्पित और अर्पिता वैसे तो दादी के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते थे। उसके मुख्यतः दो कारण थे। पहला कारण तो उनकी शिक्षा दीक्षा और उनकी व्यस्त दिनचर्या, और दूसरा कारण था जब दादी शहर को आई थी तब दोनों बच्चे थोड़ा बड़े हो चुके थे, इसलिए बचपन वाला लगाव भी न था। खैर, इन सब के बीच मुक्ता हमेशा यही प्रयास करती थी कि बच्चे दादी के एकाकीपन को कम करने में दादी का सहारा बने, किंतु बेचारी वो सफल नहीं हो पाती थी, क्योंकि बच्चों को जो भी खाली समय मिलता था उसमें वे अपने दोस्तों के साथ या तो खेलने निकल जाते या तो फिर कंप्यूटर में ही वीडियो गेम्स खेलते। मुनीश वो भी अपनी व्यस्तता के कारण दादी को समय ना दे पाता था और मुनीश मुक्ता से ही दादी की हाल खबर ले लिया करता था। लेकिन अचानक फैली महामारी के चलते विद्यालय, बाजार, दफ्तर सब बंद होने के बाद एक अरसे बाद मुनीश और बच्चे घर में ठहरने को मजबूर हुए थे। जैसा पिछले लॉकडाउन में हुआ था वो पहली बार था कि ऑफिसेस बंद हुए थे, दुकानें बंद हुई थी, जिसके कारण हम सब एक साथ इकट्ठे हुए थे और वो जो चीजें हमेशा सोचते रहते थे कि काश सब मिल के ये करें, सब मिल के वो करें, वो सब हमने किया था। तो चलिए, सभी लोग एक साथ तो रविवार को भी एकत्रित नहीं हो पाते थे। उसका कारण था मुनीश को रविवार को भी दुकान जाना पड़ता था। महामारी के चलते हुए लॉकडाउन ने पूरे परिवार को एक साथ खाने की टेबल में बैठने का मौका दिया था। दादी, जो कि अपने कमरे में ही खाना खाती थी, मुक्ता के कहने पर खाने की टेबल पर बैठी और पूरे परिवार ने एक साथ भोजन किया। मुक्ता दादी के चेहरे पर खिलखिलाती मुस्कुराहट देखकर बहुत प्रसन्न हुई और मुनीश खाना खाते वक्त वैसे वो बातचीत नहीं करता था, इसी कारण वो खाने की टेबल पर शांति से खाना खाता रहा। किंतु खाना खत्म होने के पश्चात उसने
दादी से न केवल उनकी हाल खबर पूछी बल्कि उन्हें कमरे तक खुद छोड़कर भी आया। पापा जी को दादी को लेकर जाते देख अर्पित और अर्पिता भी साथ हो लिए, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं और सीखते हैं। तो बच्चों ने देखा कि पापा दादी को लेकर कमरे की ओर जा रहे हैं, तो बच्चे भी साथ साथ हो लिए। लगातार बढ़ते हुए लॉकडाउन ने इस प्रक्रिया को परंपरा का नाम दे दिया। अब सभी लोग एक साथ भोजन करते और उसके बाद शाम को बैठक में एक साथ वक्त व्यतीत करते थे। मुक्ता अपने कमरे में एक दिन आराम कर रही थी कि अचानक उसे अर्पिता का स्वर सुनाई दिया, जिसने मुक्ता की नींद में खलल डाला। मुक्ता उठी और बच्चों के कमरे की ओर चल दी। मुक्ता जब दरवाजे के बाहर तक ही पहुंची कि उसे अर्पिता की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। अर्पिता अपनी दादी से कह रही थी, कम ऑन दादी, यू कैन डू इट। मुक्ता अर्पिता के ये बोल सुनकर थोड़ा रुकी और मन ही मन सोचा कि आज ये अर्पिता को क्या हो गया, और कमरे में जाकर देखा तो हतप्रभ रह गई और देखती ही रह गई। दादी के हाथों में आज भी रिमोट था, लेकिन वो रिमोट था गेम का और दूसरा अर्पित के हाथों में। और अर्पिता दादी की गोद में बैठे बैठे कम ऑन दादी, कम ऑन दादी, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट बोले जा रही थी। मुक्ता की आंखों ने जब यह नजारा देखा तो भाव विभोर होकर उसकी आंखें नम हो गईं और उनसे बहती हर बूंद मानो कह रही हो, लॉकडाउन पॉजिटिव मुबारक हो बच्चों।